ये मंत्र पाठ कर लेते हैं, कक्षा को प्रारंभ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आइए हम अपने विषय पर बढ़ते हैं। कल हमने जो जाना था उसे एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कल हमने जाना कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें नित्य पदार्थों को देखना पड़ेगा, क्योंकि नित्य सुख नित्य पदार्थों में होता है। असल में उपासना शब्द का अर्थ जो होता है, उप शब्द का अर्थ है पास और आसन का अर्थ है बैठना। उप का मतलब पास और बैठना, किसके पास बैठना? ईश्वर के समीप बैठना। अब ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो उससे दूर कोई नहीं जा सकता, तो पास कैसे बैठेंगे? इसलिए ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसा शब्द ऋषियों ने प्रयुक्त क्यों किया। तो वहां कहा गया सुख के निकट जाना। ईश्वर क्या है? सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उसके समीप बैठना, उसके जितना समीप बैठेंगे उतना सुख हम में भी आएगा। संसार सारा अनित्य है और परमात्मा नित्य है। नित्य पदार्थ का सामीप्य हमें भी उसकी नित्यता और उसके सुख की नित्यता का परिचायक होगा हमारे लिए। उसके लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु है बुद्धि, और यही बुद्धि जब निर्णय करने की स्थिति में होती है तो उसे विवेक कहते हैं। विवेक से नित्य अनित्य को समझ के जब मनुष्य समझ जाता है कि संसार में अनित्यता भरी पड़ी है, संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। जैसे आप पीपल के पत्ते लो, 60-70 पत्ते, और उनकी एक गड्डी बनाओ, एक के ऊपर जैसे नोट की गड्डी होती है वैसे बनाओ, उसके ऊपर एक कील रखकर और हथौड़ी मार दो, कील इन सारे पत्तों को पार कर जाती है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति देखता है कि कील एक साथ सारे पत्तों को पार करके गई, लेकिन विशेष बुद्धि का व्यक्ति देखता है कि कील ने पत्ता पत्ता करके पार किया है, एक एक पत्ता करके पार किया है। इसी तरह इस संसार में भी हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन एक साथ कभी नहीं होता। परिवर्तन तो हर क्षण चल रहा है, एक सेकंड में परिवर्तन चल रहा है। जब वो इस परिवर्तन को समझ जाता है सुख भी परिवर्तनीय है, तो वो नित्य सुख की ओर दौड़ता है, और नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए वो रुख करता है ईश्वर का। विराग शब्द का अर्थ यही है, संसार से मुख मोड़ना, ईश्वर की ओर हो जाना। इसी विराग की उच्च भावना को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य मतलब संसार से विमुख, ईश्वर की ओर उन्मुख, है ना। राग का मतलब ईश्वर से विमुख, संसार की ओर उन्मुख। वैरागी का मतलब ये नहीं कि संसार में वो कोई काम नहीं करता, वो संसार में काम तो करता है, लेकिन वो केवल कर्तव्य रह जाते हैं, कर्तव्य भावना से काम करता है। उन कामों को करने में उसकी ऐसी रुचि नहीं रह जाती जैसे हम सब लोग होते हैं, वैसी रुचि नहीं हो जाती। साधक की रुचि बदल जाती है, साधक की रुचि अलग हो जाती है, और जब ईश्वर की तरफ जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो फिर मार्ग ढूंढता है। और मार्ग ऋषि मुनि बताते हैं अष्टांग योग, 8 अंग इसके। यम नियम आसन, पहला मैंने एक 3 तिगड़ा बताया था आपको, यम नियम आसन, बीच में 2 आते हैं प्राणायाम प्रत्याहार, बाद में 3 धारणा ध्यान समाधि। यम मैंने आपको बताए 5, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये उपासना का बीज हैं, जिसने 24 घंटे के जीवन में लाए, मानो उपासना का बीज बो दिया। उगेगा कैसे? खाद पानी देना पड़ेगा। इसका खाद पानी क्या है? 5 नियम। नियम कौन से हैं? नियम है शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। संक्षेप में एक एक पंक्ति में सबको बता देता हूं। अहिंसा, अकारण किसी को दुख न देना, हमेशा निर्वैर रहना। सत्य, प्रमाणित बात को मानना, जो प्रामाणिक ना हो सके बात को नहीं मानना। अस्तेय, किसी की वस्तु का बिना पूछे उपयोग नहीं करना, चप्पल भी पहनकर नहीं जाना बिना पूछे किसी की, ऐसी स्थिति। ब्रह्मचर्य, वीर निग्रही होना, अपने अपने आश्रम की अनुकूलता से वीर निग्रही होकर जीवन जीना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना। ये यम हुए। अब नियम, शौच,
स्वच्छता, एक बाह्य एक आभ्यंतर। बाह्य स्वच्छता जल से, आभ्यंतर स्वच्छता सत्य से। संतोष, संतोष पूर्ण पुरुषार्थ करना, जितना मिले उतने में प्रसन्न रहना। अगर कम मिला है तो पुरुषार्थ को बढ़ाना, जांचना, पुरुषार्थ में कमी नहीं करना, लेकिन रहना प्रसन्न, दुखी नहीं होना, हाय तौबा नहीं मचाना, पीटना, रोना पीटना शुरू नहीं करना है। तप मतलब द्विंदु सहनम तप, द्विंदुओं का सहन करना तप है। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी, ऐसे असंख्य जोड़े हैं संसार में। इन जोड़ों के किसी भी पक्ष में रहते हुए सत्य और वेद के मार्ग को नहीं छोड़ना, इसका नाम तप है। स्वाध्याय, अतीन्द्रिय विषयों का पढ़ना और पढ़ाना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, आर्योद्देश्य, रत्नमाला, व्यवहार भानु आदि आदि जो मोक्ष विधायक सिद्धांत हैं, उन्हें पढ़ना, अपने जीवन में एक निश्चित समय बनाना, इस समय पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इतना तो पढ़ना ही है प्रतिदिन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को पूर्णतः समर्पित होकर जीवन जीना, ये मानना कि ईश्वर सब चारों ओर मौजूद है, ईश्वर मेरा रक्षक है, ईश्वर मेरा संरक्षक है, ईश्वर मेरा पोषक है, पालक है, जन्मदाता है। ईश्वर के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। एक अच्छी कविता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कैसी सुंदर कविता है कि हे परमात्मा, तुझसे बड़ा संसार में मेरे लिए कुछ है नहीं। हिंदी में कितनी अच्छी अच्छी कविताएं गाते थे लोग, इसे ही गाते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ऐसे लोग गाते हैं। ऐसे भाव में जीवन जीना, ये ईश्वर प्रणिधान है। ये तो मैंने आपको बताए कुछ यम और नियम। अब आते हैं आसन पर। आसन किसे कहते हैं? तो आसन संसार में दो प्रकार के हैं, ये समझ लेना। दोनों प्रकार के अपने अपने लाभ हैं। एक आसन होते हैं व्यायाम के आसन, जैसे आपने स्वामी रामदेव जी आदि को करते हुए देखा है, चक्रासन देखा है उन्हें आपने, वो तो बहुत अजीबोगरीब आसन कर देते हैं, उनका शरीर बड़ा लचकदार है, परिश्रम किया उन्होंने। अरे 55 साल की आयु में 55-56 साल के हो गए हैं, अब इस आयु में भी ऐसे शरीर को तोड़ मोड़ देते हैं। और ऐसे अनेक हैं, मतलब हमारे भी यहाँ कई मैंने लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे से आश्रम करते हैं, ये आसन करते हैं। लेकिन ये आसन सब व्यायाम के हैं, इनसे शरीर सुखी होता है, ये शरीर को साधने का तरीका है। लेकिन एक आसन जो उपासना को साधने का तरीका है, उस उपासना के साधन का ना वो अलग है, वो इनमें से नहीं आता। वो चक्रासन नहीं है, शीर्षासन नहीं है, वो ये नहीं। उसकी परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, उसका नाम आसन है। ऐसे आसन कितने होते हैं? पहला आसन होता है सुखासन। सुखासन होता है कि आप आलती पालती मारकर बैठ गए, जैसे बैठते हैं आलती पालती मारकर, आलती पालती मारकर बैठ गए, कमर गर्दन सिर सीधी, इसे सुखासन कहते हैं। जो लोग लगा सकते हैं लगा के देखो, आलती पालती मार के बैठना, कमर गर्दन सिर सीधे। दूसरा आसन आता है पद्मासन। पहले अर्ध पद्मासन समझते हैं, फिर पद्मासन समझते हैं। इनके चित्र भी बाकायदा आपके ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे, ऐसा मत समझिएगा कि समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो चित्र डाल दिया जाएगा कि कैसे ये आसन लगते हैं। ठीक है, तो अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन में क्या करते हैं, एक जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं वैसे ही बैठना है। बस क्या करना है, एक पांव को उठाकर उसकी एड़ी को दूसरे पांव की जंघा के मूल में रख लेना, उसके ऊपर, जंघा के ऊपर, जंघा के मूल में रख लेना है। ये काम आपको करना है। बस दूसरा पांव जहां रखा है आलती पालती वाला, वही रखे रहना। तो ये टोटल हो गए कितने? दो आसन हो गए। पहला मैंने सुखासन बताया, दूसरा अर्ध पद्मासन बताया। अब तीसरा आता है पूर्ण पद्मासन। पूर्ण पद्मासन में क्या करते हैं, जैसे आपने पहले पांव को किया वैसे दूसरे को करना, यानी एक पांव की एड़ी को उठाकर दूसरे पांव की जंघा के ऊपर मूल में रखना। ऐसे ही जो नीचे पांव रह गया है उसे भी उठाना और दूसरे पांव के ऊपर जंघा के मूल में रखना। इसे पूर्ण पद्मासन कहते हैं। आपने बहुत सारे योगी जनों को ऐसे आसन में बैठे हुए देखा भी होगा। तो ये हो गए आपके तीन आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। उसके बाद आता है वज्रासन। वज्रासन कहते हैं घुटने मोड़कर बैठना। घुटने मोड़ बैठ
रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग भोजन के बाद बैठ जाते हैं। मुल्ला जी भी कुछ कुछ वज्रासन जैसा कुछ लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वज्रासन नहीं होता, वो तो खैर थोड़ा उसमें कमी होती है। वज्रासन में ये करना, घुटने औंधे मारकर उनके ऊपर बैठना, पीछे से एड़ियों को खुला रखना और पंजों को आपस में मिला लेना, और उसके बीच में जो जगह बनती है उसमें बैठना। इसका भी चित्र आपको डाल दिया जाएगा। मैंने ये 4 आसन आपको बताए। ऑनलाइन में आपको 4 ही आसन बता सकता हूँ। ऑफलाइन इसमें 9-10 आसन बताए जा सकते हैं जो और हो सकते हैं। सिद्धासन है और कई प्रकार के आसन आते हैं, स्वस्तिकासन है, लेकिन वो आसन मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता। ऑनलाइन 4 ही बता सकता था। पहला सुखासन, दूसरा अर्ध पद्मासन, तीसरा पद्मासन, और चौथा जो मैंने बताया वज्रासन, ये विकल्प है। विकल्प कब तक? जब तक आपको पद्मासन लगाने का अभ्यास ना हो जाए। हमारा लक्ष्य है पद्मासन। इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अगर शारीरिक विकृतियों के कारण कोई अस्थि विकार है, कोई मांसपेशी विकार है, और उसके कारण आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आप पद्मासन आदि न लगाएं, तो बिल्कुल न लगाएं। ठीक है, फिर नहीं लगाना। फिर आप जैसे बैठ सकते हैं, सुख से वैसे बैठने का प्रयास करें। कोई कोई कहते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है, मैं पालथी लगाकर तो बैठ जाता हूं, लेकिन मुझे कमर मेरी सीधी नहीं रह पाती है, तो मुझे कमर में सपोर्ट चाहिए। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई कहता है नहीं, मैं तो उसमें भी नहीं बैठ पाता हूं, मैं तो ऐसा हो सकता है कि कुर्सी पर बैठ जाऊं, पैर नीचे लटका के, पैर नीचे लटक जाएं और कमर गर्दन सिर सीधा कुर्सी के सहारे से कर लूं। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है जी मैं तो यूं भी नहीं कर पाता, मैं तो बहुत ही बीमार हूं, मैं तो लेटा रहता हूं। लेटे रहिए, कोई बात नहीं। मुख्य काम उपासना करने का है, मुख्य आसन का नहीं है। हाँ, आसन लगाओगे तो बहुत अच्छे से होगा, इसीलिए कहते हैं युवावस्था में करना चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में जाके करूंगा भगवान का भजन। बुढ़ापे में तो तेरा ही भजन दुनिया करेगी, तू क्या भगवान का भजन करेगा? बुढ़ापा स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना आप खाने के, ना पीने के, ना रहने के, ना सोने के। इसलिए इस कक्षा में जितने लोग इस समय मुख्य रूप से 50 साल से नीचे नीचे के हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, करिए। और जो 50 से लेके 70 के बीच में अभी हैं, उनका भी अभी समय गया नहीं है। और जो 70 से ऊपर हैं, उनके लिए छूट है, वो चाहे जैसे करें। लेकिन इससे नीचे के लोगों को अपने आप को संभालने का प्रयास करना चाहिए कि वो संभालें, अपने आसन वासन को ठीक करें और अच्छे से बैठना सीखें। उपासना के लिए सबसे पहली चीज है बैठने की अनिवार्यता। आपको सिटिंग करनी है, कितनी लंबी आप सिटिंग कर सकते हैं? कोई आदमी 10 मिनट में ही कमर दुखने लगेगी। मैं जब पढ़ता था, मेरे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे, मैं बीएससी में था ग्रेजुएशन में, तो मैं पढ़ते हुए शायद ये मेरा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर था, तो हम लोग एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी नाम से एक संस्था है, ऋषिकेश में चलती है, उसमें चले गए। वहां 2 महीने का एक कोर्स होता था, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाते थे। पढ़ाते केवल अंग्रेजी भाषियों को थे। वहां चले गए, और जब वहां पहुंचे, वहां उसमें आश्रम में, तो पहला ही परिचय रजिस्ट्रार महोदय से हुआ। रजिस्ट्रार महोदय बिल्कुल तपस्वी आदमी थे, कटी वस्त्र बांध के, ऊपर एकदम नग्न, जनेऊ खाली उनके ऊपर था और कुछ नहीं था। उन्होंने हमारा साक्षात्कार लिया और बोले बेटा आसन कितनी देर लगा लेते हो? तो मैंने तो कभी लगाया नहीं था, लेकिन डींग मारने में तो कम नहीं थे ना, डींग मारने में पूरे थे। तो मैंने डींग मारी, मैंने कहा जी अब लगा लेते हैं 3-4 घंटे आसन। तो वो मुस्कुराए और बोले अच्छा 3-4 घंटे? मैंने कहा हाँ, इसमें क्या बात है। अब चले गए, बात खत्म हो गई। शाम को कक्षा हुई तो पहली कक्षा रजिस्ट्रार महोदय की थी। अब जब कक्षा में बैठे तो सबसे आगे, हम तो एकदम कमर गर्दन सिर सीधे एकदम पालथी लगाकर बैठे। लेकिन थोड़ी देर में, लगभग 4-5 मिनट में कमर दुखने लगी, पैरों में रक्त रुकने लगा, पैर सुन्न पड़ने लगे। कभी इधर बैठूं, कभी उधर बैठूं, कभी पैर खोल लूं, कभी उकड़ू बैठूं, कभी वज्रासन में बैठूं। तो रजिस्ट्रार महोदय मुझे ही देख रहे थे, बोले अच्छा यही है वो 3-4 घंटे का आसन वाला। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? उपासना की सबसे बड़ी समस्या है कि आप आसन में बैठ सको। और आसन में बैठना कोई सिद्ध होना नहीं है कि आपने कुछ सिद्ध कर लो। कहते हैं आसन सिद्ध कर लिया, वो कहते भी हैं ऐसा, क्या आसन सिद्ध हो गया। कोई बात नहीं, करो आप आसन सिद्ध को, सिद्ध कर सकते हो तो करो आसन सिद्ध। लेकिन मुख्य चीज क्या है आप जानते हैं? आसन लगाना ही मुख्य है। अभ्यास करने पर सब लोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी दशा क्या थी।
और आज मेरी दशा ये है कि आप मुझे सुखासन में बिठा दीजिए, 10 घंटे बैठा रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरा शरीर दुखता है, ना मेरे पैर में रक्त रुकता है, नहीं कुछ। अच्छा, कारण क्या है? मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं? अरे भैया, ये अभ्यास है, अभ्यास। जो अभ्यास करता है वो कर लेगा, जिसमें अभ्यास की कमी है वो नहीं कर पाएगा। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम वैसे तो आपने बहुत सारे सुने हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी और कपालभाति, बहुत सारे प्राणायाम आपने सुने हैं। पर ये भी प्राणायाम व्यायाम के हैं, ये उपासना के प्राणायाम नहीं है। ये तो उपासना की परिभाषा से बिल्कुल उल्टे। उपासना की परिभाषा कहती है श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदो प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को तोड़ देने का नाम प्राणायाम है। लेकिन यहां तो श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। जैसे कपालभाति जो लोग करते हैं, तो अगर वो सावधानी पूर्वक देखेंगे तो उनकी गति और उल्टी बढ़ जाएगी। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस को लेना और दूसरे नाक से सांस को छोड़ देना, और फिर दूसरे से लेना और पहले से छोड़ देना, इसमें सांस कहीं रुक ही नहीं रहा है। जबकि परिभाषा ये कहती है श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, गति को तोड़ना है श्वास की, इसी का नाम प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम में नहीं आते, ये श्वास के व्यायाम है। करने से बहुत लोगों को लाभ होता है। चिकित्सक, वैद्य अथवा अच्छे ऐसे व्यायाम आचार्य की उपस्थिति में इसे करें तो लाभ होगा, और आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो हानि भी हो सकती है। जैसे कपालभाति से बहुत लोगों को हर्निया हो सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतें कि बिना अच्छे व्यायाम चिकित्सक की मदद के आप इसे न करें। इससे आपको कई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और बहुत सारे लाभ भी होंगे। शरीर में इतने लाभ होंगे कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर सफलता, अगर सक्षमता से करोगे, यानी जानबूझकर करोगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका विचार करके करोगे तो अच्छा है। खैर, इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि ये आसन नहीं, बल्कि तो उल्टा ऐसा है कि ऋषियों ने तो ऐसे प्राणायाम करने को मना भी किया है ना। वो ऋषि लोग तो कहते हैं अंगुली अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टे त्याज्य एवास्ति। बल्कि इसमें शुरू यहां से करते हैं, कहते हैं बाल बुद्धि विरंगुल्य अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टे त्याज्य एवास्ति। कहते हैं अंगुली अंगुष्ठाभ्याम, उंगली और अंगूठे की सहायता से, नासिका छिद्रम वरुद्य, नासिका के छिद्र को अवरुद्ध करके, यह प्राणायाम क्रियते, जो ऐसा प्राणायाम किया और कराया जाता है, स खलु शिष्टे त्याज्य एव अस्ति, वो वैदिकों के द्वारा त्यागने के योग्य है, वह आर्य पुत्रों के द्वारा त्यागने के योग्य है, वह ऋषि पुत्रों के, ईश्वर पुत्रों के द्वारा त्यागने के योग्य है। और कहते हैं जो ऐसा लोग प्राणायाम करते और कराते हैं, उन्हें तो कहा बाल बुद्धि रंगुल्याङ्गुष्ठाभ्याम, कि ऐसे लोग तो बाल बुद्धि हैं, मंदमती हैं, कम दिमाग हैं। लेकिन सुनो, ये बात जो है दूसरी तरह से कही गई है, इसे यूं की यूं मत समझ लेना। ये भी कर लेने चाहिए, इनसे हानि नहीं है, लेकिन मैंने बस ये कहा योग्य व्यायाम चिकित्सक की अनुपस्थिति में, वो उपस्थिति में करना, अनुपस्थिति में नहीं करना, और ये समझकर करना कि ये उपासना नहीं है। बस अगर उपासना के लिए इन्हें करते हो फिर बाल बुद्धि हो, और अगर शरीर के लिए कर रहे हो फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है, इससे लाभ हो सकता है। तो 4 प्राणायाम हैं जो ऋषियों ने बताए उपासना के, और ये 4 प्राणायाम कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। जो कॉपी पेन लिए बैठे हैं वो लिखेंगे। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम लिखने में समस्या हो तो आंतरिक प्राणायाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, है ना। ये सब आपको टेक्स्ट में भी लिखा हुआ देंगे सारा का सारा। आज जो हमारी टीम है वो आपके सारे ग्रुप्स में पूरी की पूरी उपासना का ये प्रबंधन आपके यहाँ लिख के भी डाल देगी, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, कोई चीज नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति। चौथा एक प्राणायाम और होता है जिसे कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी इति चतुर्थ, चौथा प्राणायाम है। लेकिन चौथा प्राणायाम मैं यहाँ सिखाऊंगा नहीं। चौथा प्राणायाम आपको दक्षता पा लेने के बाद सीखना होता है। पहले 3 प्राणायामों में दक्षता हासिल करना वो सबसे जरूरी चीज है। तो पहले जो 3 प्राणायाम है वो कौन कौन से प्राणायाम है, सावधानी से सुनेंगे। पहला है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है, आलती पालती मारकर बैठ जाना, सुखासन में बैठ जाना, या पद्मासन लगा सको। जो इसमें लड़के लड़कियां वो तो पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगाना, कमर गर्दन सिर सीधे करना। लड़के लड़की की नहीं कह रहा हूं, लड़के लड़की कह रहा हूं जो 35 साल की उम्र तक के हैं।
तो वो आराम से कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठेंगे, आलती पालती मार के। और क्या कर रहा है, अपने श्वास को बिना शरीर में कोई विकृति लाए, बिना मुख से कोई आवाज निकाले, नियंत्रण पूर्वक धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल देना और रोक देना, बाहर निकालना और रोक देना और रोके रखना, एक एक बूंद बाहर निकाल देना। क्योंकि वहां परिभाषा में वमनवत बाहर निकालना, वमनवत का मतलब है भीतर कुछ रहने की इच्छा न रह जाए, सब बाहर निकाल दिया और रोक दिया। कब तक रोके रखा, जब तक घबराहट महसूस न हो। जैसे ही घबराहट महसूस हो सामान्य कर लेना, जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती करोगे तो हठयोग हो जाएगा, हठयोग के लिए ऋषि निषेध करते हैं, हठयोग नहीं करना है। बाहर निकालना और बाहर रोक देना, रोके रखना। कब तक रोके रखना, जब तक घबराहट ना हो। उसके बाद सामान्य कर लेना। ये एक बाह्य प्राणायाम हुआ, ऐसे कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम करने चाहिए। अब आभ्यंतर प्राणायाम 3 से शुरू करना चाहिए, आगे आपकी इच्छा, देखते हैं सामर्थ्य कितना, हालांकि उसकी भी सीमा है, लेकिन मैं अभी सीमा नहीं दे रहा हूं, आप अधिकतम देखिए कितना कर सकते हैं, उससे आगे कोई जा भी नहीं सकता है जो सीमा है। 3 से शुरुआत करनी चाहिए। 3 होते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में क्या करना है, आलती पालती मारकर बैठना, श्वास को भीतर भरना और भीतर ही रोक लेना, रोके रखना, रोके रखना। और जब तक घबराहट ना हो या जोर ना पड़ने लगे तब तक रोके रखना, उसके बाद सामान्य कर लेना। ये एक आभ्यंतर प्राणायाम हुआ, ऐसे कम से कम 3 आभ्यंतर प्राणायाम करने चाहिए। तो 2 प्रकार के प्राणायाम मैंने आपको बताए, एक बाह्य एक आभ्यंतर, और संख्या हो गई 6, क्योंकि पहले वाले भी 3 किए हमने, दूसरे वाले भी 3 किए। अब तीसरे प्राणायाम को कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या करते हैं, अपने नासिका के अग्र भाग पर अपने मन को टिका दो, श्वास बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, ऐसा देखते जाओ। और अचानक जहां का तहां श्वास को रोक दो, अचानक से रोको, मन से नियंत्रण पूर्वक रोकना है। वो कहीं भी हो सकता है बाहर हो सकता है मार्ग में हो सकता है भीतर जाता हुआ, बाहर आता हुआ, या भीतर, कहीं भी अचानक रोक दो, रोके रखो। जब तक घबराहट ना हो रोके रखो, फिर सामान्य कर लो। ये एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हुआ, ऐसे कम से कम 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने, तो टोटल हो गए 9 प्राणायाम। यहां से आपको शुरुआत करनी। प्राणायाम करते हुए कोई बंध नहीं लगाना, कोई जप नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अभी तो क्या करना है, ये देखना है कि मेरा कौन सी संख्या का प्राणायाम है। देश काल संख्यावीर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यानी 3 चीजें देखनी है, देश काल और संख्या। देश मतलब किस जगह रुका हुआ, मेरे शरीर में कहां रुका हुआ है प्राण, या शरीर के बाहर रुका हुआ है, देश का निर्णय करना। काल, कितनी देर तक मैं प्राण को रोक पा रहा हूं। संख्या, यानी कितने प्राणायाम में कर चुका हूं, ऐसा विचार मन में करना। कोई जप नहीं, कोई बंध नहीं। इस प्रकार ये 3 प्राणायाम आपने 9 की संख्या में कर लिए। उसके बाद आता है प्रत्याहार। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्याहार जो आपकी समझ में आ गया तो मानो, जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा है ना, वो तो ये समझो तुम्हारे हाथ में रामबाण आ गया। मन को टिकाना यूं हो जाएगा चुटकियों का खेल, अगर ये प्रत्याहार तुमने सीख लिया। और सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रत्याहार करने के लिए पहले ये समझो कि मन क्या है। सामान्यतः मन को चंचल माना जाता है, और चंचल मानने वाले लोग ये मानते हैं कि मन क्योंकि चंचल है इसलिए मन को चेतन मानते हैं कि मन चेतन है। तो जो मन चेतन है, जो मन चंचल नहीं है, चेतन है, तो वही संसार को चला रहा है ऐसा मान लेते हैं। लेकिन बंधुओं सुनो, सत्व रजस तमसा साम्य अवस्थायाम प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकार अहंकारात पंचतन मात्रा। मन का जो निर्माण होता है वो प्रकृति से होता है, और प्रकृति से मन का निर्माण होने के कारण हम मन को जड़ कहेंगे। मन जड़ है, मन बिल्कुल भी चेतन नहीं है। जो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है, मन जड़ है। फिर ये चलता कैसे, गति कैसे करता है? तो गति ऐसे करता है कि जैसे आपके घर में एक नौकर है, और नौकर पिछली 3 पीढ़ी से, यानी आपके दादा के काल से, आपके दादा के साथ काम किया, आपके पिता के साथ काम किया, आपके साथ काम किया। अब जब आपके साथ काम करता है, तो क्योंकि ये 3 पीढ़ी से काम करता है, इसलिए आपके घर द्वार, कारोबार, कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा, कौन
आता है कौन, जाता है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं करना, किसे कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, ये सब चीजें वो अच्छे से जानता है। और क्योंकि आपके दादा के समय का है तो आप इसे सम्मान बहुत देते हो, और ये भी अपने आप को आपका दादा ही समझने लगा है, आप इसे दादाजी कहते हो और ये अपने आप को दादा ही समझने लगा। और अब बुढ़ापे में आकर इसे एक बुरी समस्या हुई है कि शाम के समय ये गांव के बाहर एक दुकान होती है, उस पर एक शीशी मिलती है लाल पानी वाली, उसे पीने जाने लगा है। समझ गए ना, शीशी तो शीशी मतलब दारू। उसे पीने लगा है। आप रोकते हो तो रुकता नहीं और कहता है मैं घर का मालिक हूं। अब बताओ ये घर का मालिक है क्या? अरे नहीं, ये घर का मालिक नहीं, ये तो नौकर है। बस ये भूल गया कि तू नौकर है, और हम भी भूल गए कि ये नौकर है। इसे याद दिलाओ तू नौकर है रे, इससे ज्यादा तेरी औकात कुछ नहीं। करोड़ों जन्मों से ये मन हमारे साथ चला आ रहा है, करोड़ों करोड़ जन्मों से ये मन हमारे साथ चला आ रहा है, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो आत्मा के साथ पांच इंद्रियां, पांच प्राण, पांच सूक्ष्म भूत और एक अंतःकरण चतुष्टय, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भी चले जाते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब क्योंकि मन साथ जाता है तो मन करोड़ों जन्मों से आपके साथ है और अपने आप को मालिक जैसा समझने लगा है, चेतन जैसा समझने लगा। चेतन नहीं है, जड़ है ना। अब कोई कहे जी जड़ में ऐसा चैतन्य कैसे आ जाएगा कि वो अपने आप काम करने लगेगा, तो उसका उदाहरण मैं देता हूं। एक लड़का मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन चलाना नहीं जानता, माफ कीजिए साइकिल चलाना सीख रहा है और चलाना नहीं जानता, अभी सीख रहा है। तो अभी क्या समस्या है कि क्योंकि सीख रहा है तो ये बेचारा चला रहा था बड़ी सावधानी से, पूरा ध्यान साइकिल पर था। अचानक ये जा रहा है और सामने एक बूढ़ी माँ आ गई। मान लीजिए साइकिल पर है, ब्रेक मारना चाहता है तो ब्रेक नहीं लगते, टक्कर लग जाती है। और मान लीजिए मोटरसाइकिल पर है तो ये ब्रेक मारना चाहता है और उल्टा एक्सीलेटर घूम जाता है। अब देखो शरीर जड़ है लेकिन ये तो हमारे नियंत्रण में काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो ब्रेक मारना चाहते थे, उल्टा एक्सीलेटर घूम गया और बूढ़ी अम्मा तो गई। अब इसी आदमी को देखो, जब ये 1 साल बाद मोटरसाइकिल चलाने में दक्ष हो गया है, अब ये कैसे मोटरसाइकिल चला रहा है। एक तो इसने मोबाइल लगा रखा है कान के नीचे, कंधे से पकड़ रखा है मोटरसाइकिल चलाते हुए, और एक हाथ से इसने हैंडल पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में इसके सिगरेट है। सिगरेट भी पी रहा है, मोटरसाइकिल वो मोबाइल पर बात भी कर रहा है, मोटरसाइकिल भी चला रहा है। और अब अचानक बूढ़ी अम्मा इसके सामने आ जाती है तो सही समय पर ब्रेक लगाकर उस बूढ़ी अम्मा को बचा देता। अब क्या हो गया भाई, वही जड़ शरीर जो उस समय नियंत्रण में नहीं था, अब वो जड़ शरीर जीवात्मा के नियंत्रण में आ गया है। बस ऐसा ही मन के साथ होता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जब मन को आत्मा नियंत्रण पूर्वक संभाल लेती है तब ये मन नियंत्रण में आकर हमारे हिसाब से काम करने लगता है। मन की बड़ी तेज गति है, इतनी तेज गति है कि कोई वायुयान इसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। आपने मान लीजिए कलकत्ता की कोई स्ट्रीट देखी है तो अभी सोचिए आप कलकत्ता में खड़े मिलेंगे। आप कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा की फला गली में आपने देखा है, बस सोचिए और आप कनाडा में पहुंच जाएंगे। इतनी तेज गति है मन की। वो मन इतनी तेज गति चलाता है कि इतनी तेज गति दुनिया की कोई मोटरसाइकिल नहीं चलती। पर ये समस्या ये है कि ये मोटरसाइकिल अगर चलानी ना आती हो तो एक्सीडेंट होगा, और ऐसा एक्सीडेंट के बचोगे नहीं। और अगर चलानी आ जाए तो इससे काम की मोटरसाइकिल कोई है नहीं। बस इसी मन को पकड़ने के, सीखने का, इसे चलाने के अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार की विधि क्या है? प्रत्याहार की विधि है, हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय। एक इंद्रिय हमारी आंख है, इसका विषय है रूप। नासिका का विषय गंध है। जीभ का विषय रस है। त्वचा का विषय स्पर्श है और कान का विषय शब्द है। कोई इंद्री कभी भी किसी भी सूरत में किसी दूसरी इंद्री के विषय का काम नहीं करती है। नाक कभी देख नहीं सकता, आंख कभी सूंघ नहीं सकती, कान कभी स्पर्श नहीं ले सकता और त्वचा कभी सुन नहीं सकती। जिस इंद्री का जो काम है वही काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती। और प्रत्याहार में हमें क्या करना है कि देखो, इसे इस क्रम को भी समझो। आत्मा जुड़ा है मन के साथ, मन जुड़ा है इंद्रियों के साथ, और इंद्रियां विषयों में लगी हैं। तो अगर आपका मन बहिर्मुखी होगा तो वो इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर आपको संसार के विषयों में घुमा देगा, जीवात्मा को। और अगर मन अंतर्मुखी होगा तो ये जीवात्मा की ओर लौटेगा और परमात्मा का ध्यान करेगा। बस इसे बाहर से भीतर की ओर लाना है।
तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों में जाने से इंद्रियों को रोकना, ये काम है प्रत्याहार का। कैसे करोगे कि आप इंद्रियों को उनका काम करने से रोक दो? आओ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप देखो, मेरी बात मानेंगे। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग अनुशासित हैं, कितने नहीं, और कितने अपने आचार्य की बात मानते हैं, कितने नहीं मानते, लेकिन डिसिप्लिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए आप पहला काम करो कि अभी मोबाइल को अपने सामने टेबल पे कहीं रख दो, ताकि आपको आवाज आती रहे। छेड़ना नहीं, मोबाइल को हाथ में नहीं पकड़ना, और पालथी मारकर कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठ जाओ। जो पालथी नहीं मार सकते या किसी कारण से कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे रहे, कमर गर्दन सिर सीधी कर लें। जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठ जाएं, सीधे होकर। मोबाइल को छोड़ दें और अपने सामने आंखों से देखना शुरू करें। देखो आंखों से क्या दिख रहा है। आपको बहुत सारा संसार आंखों से दिख रहा होगा। आपके सामने के दृश्य, मनुष्य घूम रहे होंगे, दीवारें होंगी, आपके सामने पंखा होगा, कूलर होगा, आपके सामने टीवी होगा, आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, आंखों के सामने सब चल रहा है। अब अचानक क्या करना है? आंखें खुली रखो और देखना बंद कर दो। आंखें खुली, देखना बंद। अब सोचो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। जो अब तक दिख रहा था उसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। एकदम झूठी बात है। जब तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, इसे रोक नहीं सकते। अच्छा, एक बार बताएंगे मुझे सब लोग, बताएंगे, सामूहिक रूप से बता दीजिए। आंखों से जब देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब अगली बात, अब कानों से सुनते हुए, कान खुले हैं आपके, और आप अचानक ये सोचो कि मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, क्या सुनना बंद हो जाएगा? नहीं, सुनना बंद नहीं होगा, सुन रहा है। अच्छा सोचो, कोशिश करो कि सुनना बंद कर दिया। सुनना बंद हुआ? सुनना बंद हुआ? नहीं, सुनना बंद हुआ? नहीं आचार्य जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर कैसे करें? कैसे करें कि हम इंद्रियों को उनके काम में जाने से रोकें? तो संभव नहीं है। पर आइए, एक तरीका है जिससे इंद्रियों को उनका काम करने से रोकते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठिए, चाहे कुर्सी पर, चाहे नीचे पालथी मारकर, चाहे आप भूमि पर भी वो आप अपनी चारपाई पर लेटे हैं, कोई विशेष परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, लेटे रहिए, कोई बहुत बीमार है तो। अब आपको मेरी बात का अनुसरण करना है। मोबाइल एक और रख दीजिए। देखो इंद्रियों के काम कैसे रोकते हैं, कितनी सरलता से रोकेंगे अभी हम। अब आपको क्या करना है? मोबाइल एक और, जो लोग एकांत में हैं वो अनुभव कर पाएंगे, जो भीड़ में है उनका कुछ नहीं होगा। मोबाइल एक और रख दो और अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद भी आपको अंधेरा दिख रहा है, दिख रहा है ना? यानी आंख बंद करने के बाद भी विषय से नहीं हटी इंद्रिया। कान में रुई लगा लोगे तो कान से शब्द सुनाई देगा, तब भी घूं घूं सुनाई देने लगेगी। नाक में कुछ डाल लोगे, बंद कर लोगे नाक को, तो उसकी गंध आने लगेगी, तब भी इंद्रियां बंद नहीं करती। त्वचा का काम कभी बंद नहीं होता। मुख में कुछ ना भी रखो तो मुख अपना ही रसना, अपना ही स्वाद लेने लगती है। कैसे रोके इन्हें? रोकने का तरीका, आंखें बंद। जो सीधे बैठे हैं, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद। मन को अंतर्मुखी करो, बाहर से खुद को तोड़ लो और अपने मन को अपने कानों पर ले जाओ और एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करो। एक एक शब्द सुनो, सुनो, सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द सुनो, 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 सुनते जाओ, सुनते जाओ। देखो छोटे से छोटा शब्द भी आपके कान से न बचे। पंखे की आवाज, घर में चल रहे एसी की आवाज, या इन्वर्टर की, या पति बोल रहे हैं, पत्नी बोल रही है उनकी आवाज, बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज, दूर से आती हुई एक मोटरसाइकिल की आवाज, अड़ोस पड़ोस में मशीनों और कारखानों की आवाजें, सड़क पर टहल रहे लोगों की चहलकदमियां और उनके बोलने की आवाजें, मेरे बोलने की आवाज, कितनी सारी आवाजें।
कितनी सारी। पहले इन सारी आवाजों को, एक एक आवाज को सुनो और देखो तो कोई आवाज तुम्हारे कान से बचनी नहीं चाहिए। अब अपने मन में ही इन आवाजों को अलग अलग करना शुरू करो। देखो, एक मोटरसाइकिल की आवाज है, वो अलग है। बच्चे के खेलने की आवाज अलग, माता बहन पिता भाई के बोलने की आवाज अलग, मेरे बोलने की आवाज अलग अलमारी में रख दो मन की, पंखे के चलने की आवाज अलग अलमारी में रख दो मन की। और इन सब के बीच में सावधानी से एक और विलक्षण ध्वनि को सुनो। तुम्हारे कान में लगातार एक घंटी जैसी आवाज आ रही है, झिंगुर जैसी। लगातार एक झिंगुर जैसी आवाज आ रही है, निरंतर निरंतर चल रही है आवाज, चल रही है आवाज। सुनो 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 इसे, सुनो ध्यान, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बस अब सावधानी से धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लो, खोल लो आंखें और सीधे और स्वस्थ होकर बैठ जाओ। एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए सबका। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे सामूहिक रूप से। जब मैं पूछूंगा, पहले प्रश्न सुन लो, पहले प्रश्न सुन लो, माइक नहीं खोलना, माइक नहीं खोलना, पहले प्रश्न सुन लो। मेरा प्रश्न यह है, जब आपने अपने मन को कान पर टिकाया और शब्द सुनने में ही आपने अपने आप को डुबो दिया, क्या उस समय का आप बता सकते हैं कि आपको आंखों से क्या दिख रहा था? क्या आंखों की तरफ आपका ध्यान गया? ईमानदारी से बताओ, जो लोग कर रहे थे वो नहीं बताओ। नहीं गया सर, म्यूट कर दो सबको। अब सुनो ध्यान सावधानी, ध्यान देकर सावधानी से। जब आपने कानों पर मन को टिकाया तो आपका ध्यान आंखों की तरफ नहीं गया, नासिका की तरफ नहीं गया, रसना की तरफ नहीं गया, त्वचा की तरफ नहीं गया, इनमें से किसी इंद्रिय की तरफ नहीं गया। आपने चार इंद्रियों को उनका काम करने से पूरी तरह रोक दिया। आपने अपने आप को केवल एक इंद्रिय में डुबो दिया और उसका परिणाम यह निकला कि बाकी चारों इंद्रियां चुप हो गई। उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया। अब ध्यान से इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि जब तुम ऐसे ही एक एक इंद्रिय पर फोकस करते हो, पहले कान पर मन को लगा, फिर आंख पर लगा दिया। अब आंख पर जब लगाते हो तो उसके विषय में डूब जाओ। देखो क्या दिख रहा है, अंधेरा दिखता है। अंधेरे में कुछ तिरमिरे से, कुछ रंग से दिखाई देते हैं, कुछ अंधेरे में आकृतियां सी दिखाई दे रही हैं, कुछ आता हुआ जाता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अंधेरे में ही देखने में खुद को डुबो दो, फिर आंखों से मन को हटाओ, नासिका पर ले आओ और गंध को महसूस करो। क्या गंध आ रही है? बहुत अच्छी गंध आ रही है। क्या गंध आ रही है? सिर में तेल लगाया था वो आ रही है, मेरे कपड़ों की गंध आ रही है, कक्ष में एसी चल रहा है उसकी गंध आ रही है, चारों तरफ से गंध ही गंध आ रही है। तो अलग अलग गंध, फिर उन गंधों को अलग अलग करो, अलग अलग शेल्फ में रखो अपने मन के, अलग अलग अलमारी में रखो अपने मन के। ऐसे गंध पर निर्णय करो। कोई कोई कहते हैं मुझे तो जी दिव्य गंध आ रही है। अरे कोई दिव्य गंध नहीं आती है। तुम गोबर के पास बैठोगे तो गोबर की गंध आएगी, साफ सुथरे कमरे में बैठोगे साफ सुथरे कमरे की गंध आएगी। जैसा सोचोगे, जैसा जगह चुनोगे, वैसी ही गंध आएगी। कोई दिव्यता नहीं होती, ये कहने की बातें। मुझे आंख से दिव्य स्वरूप दिखाई देते हैं, ये सब नकली बातों में नहीं जाना है, यथार्थ में जियो। त्वचा से स्पर्श को महसूस करो। कैसा स्पर्श? कपड़े जो शरीर पर लग रहे हैं, है ना। कानों से, नासिका से, आंख से, जीभ से, त्वचा से, पांचों इंद्रियों से उनके उनके विषय को लो। ठीक है, उसे वैसा करोगे तो बाकी चार इंद्रियों को प्रत्याहार कर दोगे, रोक दोगे। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा में हम क्या करते हैं? अपने मन को ओम शब्द पर टिकाने का प्रयास करते हैं। कैसे टिकाते हैं? देखो, दोनों स्तनों के बीच में, छाती में जहां पसलियां नीचे की ओर जाते हुए अलग होती हैं, जहां फेफड़े अलग हो रहे हैं, वहां नीचे, वहां पेट शुरू होता है छाती से नीचे। पेट के और छाती के जोड़ पर, यहां दोनों पसलियां जहां अलग हो रही हैं, वहां एक गड्ढा सा है। जो मोटे से हैं उनका नहीं होगा, दुबलो दुबलो का सबका होगा। उस गड्ढे में एक रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को हृदयपुर कहते हैं, कमल वेश में कहते हैं। वो ब्रह्मपुरी कहा जाता है कि यहां जीवात्मा निवास करता है। यह जीवात्मा का निवास स्थान है। जागृत अवस्था में जीवात्मा मस्तिष्क में रहता है और समाधि अवस्था में और गाढ़ निद्रा की अवस्था में जीवात्मा अपने घर में, यानी इस
ब्रह्मपुर में रहता है। तो यहाँ माइक रहता है इसमें, वो जीवात्मा यहाँ रहता है इसमें। तो जीवात्मा पर मन को टिकाना, यहाँ मन को टिकाना, क्यों टिकाना यहाँ? क्योंकि सारे संसार में ईश्वर सर्वव्यापक होकर फैल रहा है। ईश्वर सर्वव्यापक है तो ईश्वर यहाँ भी है और यहाँ मैं भी हूं। कोई कहता है मैं तो अपनी दादा के चित्र में मन को टिकाऊंगा, तो दादा के चित्र में परमात्मा है, सर्वव्यापक है, हाँ है, पक्का है। दादा की कोई तस्वीर है, दादा की कोई मूर्ति है, तो उसमें ईश्वर है, सर्वव्यापक है, हाँ है, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दादा की तस्वीर में मैं नहीं हूं। और यहां जहां मैंने बताया, यहां परमात्मा भी है और मैं जीवात्मा भी हूं, यहां दोनों हैं, दोनों लोग इकट्ठे होंगे तो बात हो पाएगी। तो यहां अपने मन को टिकाना और मन को टिकाकर यहां ओम शब्द का जप करना, और मुख से बिल्कुल नहीं करना। ये इस बात को ध्यान से सुनो, मुख से बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग मुख से करते हैं, तो या तो उन्हें बात समझ में नहीं आती इसलिए करते हैं, या प्रदर्शन करना है इसलिए करते हैं। मुख से जप नहीं करना, जप मन से करना है, मन से जप करना है। आप कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठे हो, आंखें बंद हैं, मन को यहाँ ब्रह्मपुर में टिकाना और ओम शब्द का जप करना। कैसे? बहुत लंबा नहीं खींचना, बहुत छोटा नहीं करना। कितना छोटा होता है ओम, ये छोटा है। लंबा है ओम, ये भी नहीं करना। फिर क्या करना है? दोनों के बीच का करना है, और वो कितना है? ओम ओम ओम। और ये जप भी मन से करना है, मुख से बिल्कुल नहीं करना, होठ का कोई प्रयोग नहीं है। अपने आप को इस ओम में डुबो दो, और यहां तत् जपस तदर्थ भावनम, ईश्वर के नाम का जप, और ये विचार करना कि ईश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। ध्यान रखना, सर्वव्यापक का क्या अर्थ है? कोई स्थान खाली नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कि उसे अपने काम करने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर कैसा है? सत्य है। सत्य का अर्थ क्या होता है? अविनाशी है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, अविनाशी है वो, उसका विनाश नहीं होता है। ऐसा ऐसा मन में विचार करते जाना, और जब ऐसा ऐसा मन में विचार करते जाओगे मित्रों बंधुओं, तब आप ईश्वर के सानिध्य में जाने लगोगे। प्रारंभ में ये काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, मन टूटकर इधर उधर भागेगा, तो इस अवस्था को धारणा कहते हैं। और जब ये मन एक स्थान पर ऐसा टिक जाए कि तोड़ने से भी न टूटे, तब इसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की अनंतिम अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि की 9 भूमियों को पार करके जब कैवल्य में पहुंचते हो तो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हो, और मोक्ष में नित्यानंद परमात्मा में चले जाते हो, कभी लौट के नहीं आते। प्राचीन भारतीय परंपरा में द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कई प्रकार के वाद चलते हैं। उनमें से अनेक वाद ये मानते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद जीवात्मा लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन त्रैतवाद कहता है कि जो कार्य जो है सीमा वाला है, उसका फल असीम क्यों कर हो सकता है? हम जो उपासना करते हैं क्योंकि वो सीमा वाली है, इसलिए उसका फल असीम नहीं हो सकता। तो त्रैतवाद ये मानता है कि जीवात्मा 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार प्रलय हो, इतने काल तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है और तब लौट कर आता है। 8 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने वर्ष तक मोक्ष में रहता है, तब लौट कर आता है। सोचो, थोड़ा तो नहीं है। और ये सुख कैसा है? ये सुख ऐसा है कि आपने रसगुल्ला खाया, खत्म हो गया सुख, लेकिन वहां जो सुख आया वो कभी जाएगा ही नहीं। कितने समय तक नहीं जाएगा? 8 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने वर्ष तक जाने वाला नहीं है। सुख आएगा और लगातार सुख बना रहेगा। और इस सुख का परिमाण कितना है? ये सुख अनंत है, अनंत, मतलब इसे नापा नहीं जा सकता कि ये कितना है। संसार के किसी सुख से इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। संसार का कोई सुख इसे मैच नहीं कर सकता। या यूं कह दूं कि संसार का सारा सुख मिलकर भी मोक्ष के सुख की एक बूंद के बराबर नहीं, एक कण के बराबर नहीं बनता है। इतना सुख वहां मिलता है। और यहाँ झगड़ा किसका है भैया? सुख का ही झगड़ा है। और किस चीज का झगड़ा है? तो यदि सुख चाहते हो तो इस कार्य को करो और उपासना के मार्ग पर पढ़ो। कल मैं उपासना प्रैक्टिकली आपको कराऊंगा भी। कल अपने पुराने लोगों को भी सबको निमंत्रण दीजिए, सब लोग आए,
ताकि सबको उपासना सिखा सकें, ताकि सबको बता सकें कि उपासना कैसे करनी चाहिए। कल हम सब लोग मिलकर उपासना करेंगे, व्यवहारिक तौर पर उपासना करवाऊंगा और देखना कितना मजा आएगा। आप सच में कहोगे कि हाँ सच में आनंद आया। ऐसा चमत्कार बिल्कुल कल तो मुझे ऐसा समझ लेना जैसे मैं धीरेन्द्र शास्त्री हूँ। कतई सच में ऐसा आनंद करके दिखाऊंगा कि आप ये कहोगे कि बहुत आनंद आया। आइए के लिए इतना ही। आइए मंत्र पाठ करते हैं और विषय को अवसान देते हैं। पाठ कर लेता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को, सादर प्रणाम।